गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम आप लोगों को कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के लेसन प्रकाश का परावर्तन के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो अपने ही मार्ग में वापस चला आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन क्या कर रहा है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो वह अपने ही मार्ग में वापस चला आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहा है कि मैंने जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराए तो जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में ही वापस चला आता है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जिस माध्यम में से जाता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तित होकर के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन की दिशा में आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। फर्स्ट नियम क्या है? आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में रहते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण। वह गोलीय पृष्ठ जिसका एक भाग पालिश किया गया हो और दूसरा परावर्तक हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह गोलीय पृष्ठ जिसका एक भाग पालिश किया गया हो और दूसरा भाग क्या हो? परावर्तक हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका उथला भाग परावर्तक, कौन सा? उथला भाग, और दबा हुआ भाग परावर्तक हो और उथला भाग पालिश हो। वह दर्पण अवतल दर्पण में जिसका दबा हुआ परावर्तक हो और उथला पर पालिश हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या है कि वह दर्पण जिसमें उथला भाग परावर्तक हो और दबे हुए भाग में पालिश हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, ठीक ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसको फोकस कहते हैं। किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर एकत्रित हो जाती है तो उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक। अब है फोकस दूरी। क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? एफ से, स्मॉल एफ से। मुख्य अक्ष तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ऐसे आना चाहिए तो ऐसे हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और इधर अपवर्तन के बाद जो किरण निकलती है अपवर्तित किरण कहते हैं और ये डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक ना? सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर भागता है, लेकिन जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है ना? तो यही है अपवर्तन प्रकाश का नियम। क्या है भाई? तो आपतन कोण आई बराबर होता है अपवर्तन कोण आर। पहला नियम, आपतन कोण आई बराबर अपवर्तन कोण आर। ठीक है। दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये हो गया। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और अध्ययन कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।